हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द कामिक फार्मिंग ब्लॉग। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शंभू यादव। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नित नए जानकारी लेके आप लोग के सामने उपस्थित होता हूं। तो इस बार भी एक नई जानकारी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है और होली पर्व भी बहुत नज़दीक है, यानी होली भी आने वाला है। तो बहुत जगह किसान जो हैं अपने खेतों में फसल की कटाई शुरू कर चुके होंगे, यानी रबी फसल का कटाई शुरू कर चुके होंगे। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी फसल में आता है आपको सरसों, राई, खेसारी, मसूर। तो इन सब फसलों को काटने के बाद किसान सोच रहे होंगे कि किन फसलों का बुआई किया जाए या अपने खेत को खाली छोड़ दिया जाए। तो मैं आप लोग को सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सब्ज़ी फसलों का बुआई करना चाहते हैं, यानी सब्ज़ी वर्गीय फसलों का बुआई करना चाहते हैं, तो 5-6 प्रकार की सब्जियां हैं जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा इस सीज़न में। तो सर्वप्रथम आप लोग अपने रबी फसलों का कटाई करने के बाद अपने खेत को अच्छे प्रकार से साफ़ कर लें, यानी जो पुराने फसल का अवशेष बचा हुआ है उसे निकाल लें। और उसके बाद 3 से 4 ट्रॉली गोबर खाद, यानी सड़ा हुआ गोबर, यानी पुराना गोबर, या यूँ कहें तो 5 से 6 महीना पुराना गोबर जो किसानों के यहाँ फालतू पड़ा रहता है, उसको अपने खेतों में अच्छी तरह फैला दें। उसके बाद 2 से 3 बार उसे कल्टी से जुतवा दें और उसके बाद रोटावेटर से उसे बराबर करवा दें। तो इसके साथ एक और जानकारी देना चाहूँगा, यानी इसलिए ही हमारे पूर्वज जो थे, या मैं भी कहता हूँ, या जो भी हमारे जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि किसान को एक देसी गाय रखना चाहिए, जिससे कि उसे अपने इस्तेमाल के लिए शुद्ध दूध मिलेगा। और उसका जो वेस्ट जिसे हम लोग समझते हैं, यानी कि गोबर, उसका इस्तेमाल हम लोग अपने खेतों में खाद के रूप में कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि गाय रखने का फ़ायदा या गाय क्यों रखना चाहिए। तो वापस हम लोग आते हैं कि किन किन सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि बुआई अपने खेतों में करना चाहिए। तो आपको बताते चलें कि एक फ़ायदा और ये होगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मार्च महीना चल रहा है और आपकी फसल तैयार होते होते लगन का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, यानी लगन कहें तो शादी विवाह का मौसम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शादी विवाह का सीज़न चालू होते ही आपको सब्जियों का डिमांड बढ़ जाता है, यानी कहें तो सब्ज़ी का रेट बढ़ जाता है। तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा, उन्हें 2 रुपया ज़्यादा मिलेगा। और हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि किसानों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि सर्वप्रथम जो लगाने वाले सब्ज़ी हैं वो हैं खीरा। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी आ जाता है तो खीरा का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अपने घर में भी उसे सलाद के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि खीरा बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह एक खीरा का इस्तेमाल करने से बहुत बेनिफिट होता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी एक खीरे का इस्तेमाल प्रतिदिन सुबह करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि खीरा का डिमांड बढ़ जाता है शादी के सीज़न में, क्योंकि सलाद में लोग इस्तेमाल करते हैं और गर्मी आने के कारण लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर खीरा का रोपाई अपने खेतों में किसान करते हैं तो उससे अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरा फसल है मूली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडा के मौसम में मूली का रेट कम मिलता है। रेट कम इसलिए मिलता है क्योंकि ठंडे के मौसम में मूली उगाना आसान होता है और बहुत सारे किसान एक साथ अपने खेतों में मूली लगा देते हैं, इससे चलते उनको रेट कम मिलता है। मगर गर्मी में थोड़ा मुश्किल होता है खेतों में मूली उगाना, मगर आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो ही आपको इसका अच्छा रेट मिलेगा। और इसका डिमांड गर्मी में ज़्यादा रहता है क्योंकि इसका भी उपयोग सब्ज़ी के साथ सलाद में किया जाता है। तीसरा जो फसल है वो आपको है हरा साग, यानी पालक का है। तो शादी के सीज़न में पालक साग का भी डिमांड अच्छा होता है, तो पालक साग का बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। चौथा है आपको धनिया। धनिया का भी आप लोग बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड गर्मी में बढ़ जाता है और इसका पैदावार कम होने के कारण किसानों को इसको अच्छा रेट मिलता है। पाँचवा जो है वो सब्ज़ी है आपका यूँ कहें तो लाल साग। लाल साग का भी डिमांड शादी विवाह के सीज़न में बढ़ जाता है, यानी गर्मियों में इसका डिमांड बढ़ जाता है, लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो पाँचवा जो सब्ज़ी था वो आपको था लाल साग। इसका भी बुआई अपने खेतों में आप करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
छठा और जिसे बहुसंख्यक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो है आपको भिंडी। भिंडी का फसल का बुआई अपने खेतों में आप करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि और ये लंबे समय तक फसल देने वाला फसल है, यानी कि इसका उपज ज़्यादा होता है और लंबे समय तक ये फल देता है। तो और ये जानते हैं कि इसका भी इस्तेमाल लोग अपने घरों के साथ साथ शादी विवाह में भिंडी भाजी बनाने के रूप में करते हैं, तो इससे भी किसानों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और मैं उन किसानों के लिए भी कुछ बताना चाहूँगा जो किसान सब्जी का फसल नहीं करना चाहते हैं या सब्जी के फसल करने के इच्छुक नहीं हैं, यानी कम मेहनत करना चाहते हैं। तो वो जो किसान हैं वो अपने खेतों में यूँ कहें तो मूंग लगा सकते हैं। मूंग लगाने पर आपको कम यानी कहें तो 50 से 60 दिनों में इसका उपज मिलने लगता है। और दूसरा फसल है यूँ कहें तो मक्का। मक्का का भी आप बुआई कर सकते हैं, मक्का से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो यही सब कुछ जानकारी था जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, और बहुत दिन तक मैं आप लोग के सामने वीडियो लेके नहीं आ पाया था, कुछ कारण था। तो देखिए यही सब जानकारी था दोस्तों जो मैं आप लोग के लिए लेके आया था। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे ब्लॉग पर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन साथ में दबाएं, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और अगर हमारा वीडियो आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हों तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किसानों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिले। और अगर हमारा वीडियो से थोड़ा भी जानकारी मिला हो या और आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, श्री राधे राधे।